अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हमारा जो जियो का लेसन है यूथ सिलेबस में, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली क्या होते हैं, जिन्हें हम सनत बोलते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये स्मॉल स्केल भी हो सकती है और लार्ज स्केल भी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। Actually, secondary activities change a raw material into products of more value to people। जो हम पहले प्रोडक्ट्स ग्रो करते, चाहे क्रॉप्स हम लेंगे, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल चाहे वो हम फॉरेस्ट से हासिल करते, तो उस सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है वो इस रॉ मटेरियल को बहुत वैल्यूएबल मटेरियल में चेंज करते हैं। एज यू हैव सीन अ पल्प, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पल्प है जो फॉरेस्ट से हासिल किया जाता है, ट्री से हासिल, हम इसको चेंज करते हैं पेपर में और पेपर को फिर चेंज करते हैं नोटबुक में। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ दो स्टेजेस हो गए, जब पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन। आपको मालूम है हम पल्प से ये पेपर बनाते हैं, या कॉटन जो हमारे पास है उससे क्लोथ्स बनाते हैं। फिर इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इनको मैन्युफैक्चर प्रोसेस में जो होते हैं, यानी कि क्लोथ्स बनाने में या पेपर बनाने, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इन दिस वे वी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यूबल। हम इसको फिनिश करते हैं, इसको वैल्यूबल बनाते हैं, वैल्यूबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर इसके जो वैल्यू है ये बढ़ता है। तो ये इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द रॉक्स, और प्रोविजन ऑफ सर्विस या कोई सर्विस देते हैं, हम उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज। दस वी हैव ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है, स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोल माइन इंडस्ट्री है, जहाँ से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल निकालते हैं, कोल को रिमूव करते हैं। या टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी इंडस्ट्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्रीज़ हैं या आयरन की इंडस्ट्री है या टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये बहुत सारे टाइप्स की होती है, हमने इसको क्लासीफाई किया है ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ से हमें ये रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें पहले खाम माल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। इस बेसिस पे हमने इंडस्ट्री को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो हमारे पास पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ये वो इंडस्ट्री होती है जो यूज़ करती है प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जिन इंडस्ट्रीज में प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं एज ए रॉ मटेरियल, हम उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग हमारे पास है, ये भी कौन है? एग्रो इंडस्ट्री। वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज और एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से होता है? या तो वो प्लांट से हासिल किया जाता है या एनिमल से। इसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? ये वो प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स, जो मिनरल और उसको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, चाहे हम रॉक से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं मिनरल्स। जो इंडस्ट्रीज इन पे इस रॉ मटेरियल पे फंक्शन करते हैं, हम उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसी तरह रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, जो हमारे बिल्डिंग मटीरियल जो होते हैं, रेलवे कोच जो होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड, क्योंकि ये सारे के सारे किस पे फंक्शन करते हैं? ये मिनरल्स पे फंक्शन करते हैं। अब है तीसरा जो है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मैरीन क्या होता है? मैरीन रिलेटेड टू सी, समंदर। जो इंडस्ट्री वो होती है जो प्रोडक्ट, जिसमें रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट हो वो सी या ओशन से है, जो हम रॉ मटेरियल हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग फूड होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज।
तो हमारे पास एक और इंडस्ट्री है दैट इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल, जिनमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं एज ए रॉ मटेरियल, उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प हैं, पेपर हैं, या पैरामेडिकल फर्नीचर हैं, या बिल्डिंग्स हैं। ये सारी की सारी कौन सी इंडस्ट्रीज है? ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेस ऑफ साइज के हिसाब से भी हमने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो हम किसी कॉटेज या हाउस में रखते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वायर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड, जब हम हाथ से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं बाय आर्टिशंस, या बास्केट वीविंग होती है, या पोइट्री होती है, या अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, इनको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनमें हाथ से हम चीज़ें बनाते हैं। दैट आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर यूज लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इनमें पैसे की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बहुत उतने प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि यहाँ मैनुअल वर्क होता है, यहाँ मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इट इज सुपीरियर। लेकिन जहाँ हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसमें पैसे की बहुत ज़्यादा होती है। जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा होती है, उसमें स्किल वीवर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल। जो हमारे पास स्किल वीविंग है या फूड प्रोसेसिंग, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है, इसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को किसी इंडस्ट्री को करते हैं, यानी कि लेते हैं, वो इकट्ठे वो काम करते हैं। जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ तक पब्लिक सेक्टर एक टाइप की इंडस्ट्री है, वो कौन ऑपरेट करता है? वो गवर्नमेंट करता है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये होती है गवर्नमेंट की टाइप इंडस्ट्रीज। या और तीसरा जो हमारे पास है, एक तो बोला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, तीसरा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? इसमें जॉइंट होता है, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, या और ऑपरेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मारवती है, उद्योग लिमिटेड इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट। ये क्या है? एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और एक और टाइप है दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। ये इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स और दूसरा होते हैं इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है वो एक तो प्रोड्यूसर और दूसरा जो सप्लाई करता है, इनके दरमियान एक गठजोड़ होता है। तो ये एक बनाते हैं एक दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, इनमें कोऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधी डेयरी और सर्विसेज ऑफ कोऑपरेटिव, जिसमें आता है अमूल आता है। ठीक है। ये सारे की सारी क्या है? कैपिटल ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। तो अब है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को चलाने में मैंने इंडस्ट्रीज़ की जगह पे होनी चाहिए, इसमें कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर किसी जगह पे हमें इंडस्ट्रीज लोकेट करनी है, इसको पहले हमें क्या देखना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इस एरिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं। नंबर 2 लैंड है, लैंड होनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वाटर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा लेबर वहाँ इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है। और तीसरा जो है कैपिटल मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। और फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए एंड मार्केट। ये चीज़ें
जो है ना फैक्टर्स इफ़ेक्ट करता है इंडस्ट्री, ये चीज़ें होनी चाहिए फॉर द सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज। Sometimes the government provides incentives like subsidies, power, lower transport cost, and other infrastructure so that industry may be located in backward area. लेकिन किसी जगह क्या होता है, कोई बैकवर्ड एरिया है लेकिन वहाँ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है, इंसेंटिव देता है, या पावर सप्लाई या लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देता है, या अदर जो है ना बैकवर्ड एरिया को फॉरवर्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी अपनाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट, क्योंकि जब किसी एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे डेवलपमेंट होता है एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज़, और ऑटोमेटिक जो भी टाउन और सिटीज़ होती है वो डेवलप होती हैं।